हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम आने वाले गत परीक्षाएं जो हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स और सीजी व्यापम की जो भी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी यूट्यूब के माध्यम से फ्री में करेंगे, जिसमें मेरी भारत के सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की लगातार वीडियोस आएगी। उसी की प्रथम कड़ी लेके आया हूं मैं, जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन भारत के सामान्य ज्ञान में इतिहास से आता है, जो कि भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में भी 3 क्राइटेरिया में हमने इतिहास को बांटा हुआ है। एक है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, एक प्राचीन भारत का इतिहास और एक मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन आज के दौर पे आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जा रहे हैं। और हम भी अपने इस वीडियो लेक्चर की कड़ी में आधुनिक भारत के इतिहास को ही प्रथम और अंतिम रूप से देखेंगे, जिसको हम प्रारंभ भी करेंगे और पूरा 1947 तक ले जाके समाप्त भी करेंगे। अच्छे से पढ़िएगा। मैं पार्ट वाइज हर क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं। इसी कड़ी में हम वक्त जाया ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम पहले क्लास में देखते हैं आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। यूरोपीय जो कंपनी रहे वो भारत आए तो क्या क्या किए, किस प्रकार से भी यूरोपीय कंपनी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किए, और भारत जो हमारा 300 वर्षों का अंग्रेजों का और अन्य यूरोपीय कंपनियों का गुलाम बन के रह गया था, वो किस प्रकार हुआ, इसकी कड़ी हम स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। इस कड़ी में पहले इस मैप पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्योंकि पहले हम ये नहीं जानते थे कि जो हमारे एशिया महाद्वीप में ये वाला पॉइंट है यही भारत है। इस पॉइंट को जानने के लिए हमको इस मैप को एक बार समझना पड़ेगा। ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और इस वाला पॉइंट पे एशिया महाद्वीप है। ठीक है, आपको समझाने के लिए छोटा सा मैप बना हुआ है। ठीक, ये कंटेंट आपके एटलस में आपको मिल जाएगा, देखिएगा, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, यूरोप और आपका एशिया अफ्रीका महाद्वीप, ये 3 महाद्वीप को लेके हम अगर समझते हैं तो हमको पता चलेगा कि एक घटना घटी थी। इस घटना को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लगभग 14वीं शताब्दी में एक घटना घटी थी जिसके कारण यूरोपीय कंपनी या फिर भारत में आने के लिए नवीन समुद्री मार्गों की खोज हुई। ये घटना ये थी कि ये जो देश है आपका तुर्क, इस तुर्क देश में तुर्कों का आक्रमण होता है और तुर्क आक्रमण के पश्चात में यहाँ एक साम्राज्य ऑटोनोमस नामक साम्राज्य का क्या हो जाता है, स्थापना हो जाता है। और जो यहाँ यूरोप महाद्वीप से आपका भारत आने के लिए जो आपका सड़क मार्ग रहा है उसको ये ऑटोनोमस साम्राज्य सड़क मार्ग को क्या कर देता है, आपका बंद कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है। यह घटना अगर ईस्वी में देखेंगे तो 1453 ईस्वी की घटना है, जिसके कारण फिर आपका जो यूरोप में उस समय पुनः जागरण हो चुका था। और भारत में उस समय, जिस समय की बात कर रहे हैं, उस समय भारत के इस मध्य हिस्से दिल्ली में आपका मुगलों का शासन था और मुगल आपका भारत के अर्थव्यवस्था को क्या है, एक नई कड़ी दे चुके थे। भारत आपके आधुनिकता के दौर पे क्या कर चुका था, प्रवेश कर चुका था। यूरोप महाद्वीप जो है वो पुनः जागरण की दिशा में अग्रसर हो चुका था। अब क्या था, इसको भारत में एक व्यापारिक स्थल दिख रहा था, लेकिन भारत जाने के लिए जो सड़क मार्ग थी, जो यूरोप से आपका एशिया महाद्वीप में भारत तक पहुंचा जा सकता था, वो सड़क मार्ग को तुर्क में आपके ऑटोनोमस साम्राज्य जो 14वीं शताब्दी में 1453 ईस्वी में ऑटोनोमस साम्राज्य का क्या हो गया, अधिपत्य स्थापित हो गया और उसने सड़क मार्गों को क्या कर दिया था, आपका बंद कर दिया था। अब जब सड़क मार्ग बंद हो गया तो यूरोप में जो पुनः जागरण था और भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और इसकी संस्कृति और यहाँ की विविधताओं को देख के लिए यूरोप के लोग जो है वो एशिया की ओर यानी भारत देश की ओर क्या हो गए, आपके दिलचस्पी रखने लगे। इस आपके भारत में आने के लिए उन्होंने नवीन मार्ग की खोज प्रारंभ कर दी। इसी के कड़ी में समझिएगा 1492 में, इसी की कड़ी में 1492 ईस्वी में सर्वप्रथम
कोलंबस जो होते हैं, कोलंबस ने आपका भारत की खोज के लिए वो कहाँ से निकले, आपका पुर्तगाल से निकलते हैं। ये आपका पुर्तगाल, ये फ्रांस, ये आपका हॉलैंड और ये ब्रिटेन, इतने को ही समझिएगा। यूरोप महाद्वीप में ज़्यादा देश आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वो कहाँ है, यहाँ पुर्तगाल से निकले। और पुर्तगाल से निकलने के लिए यहाँ एक पॉइंट में समझिएगा, ये आपका समझ लीजिए, यहाँ से ये आपका अमेरिका है, ये एशिया है, ठीक, नीचे की ओर आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप हैं। वो यहाँ से आपका कहाँ, यूरोप महाद्वीप से निकले, ये आपका एशिया महाद्वीप, उनको यहाँ पहुँचना था, लेकिन वो कहाँ पहुँच गए, वो ऐसे निकले और वो पहुँच गए अमेरिका महाद्वीप। ठीक, अमेरिका महाद्वीप पहुँच गया और उन्होंने सर्वप्रथम आपका अमेरिका महाद्वीप की खोज की है। अमेरिका महाद्वीप को उन्होंने जाना और अमेरिका महाद्वीप की खोज करने वाले कोई और व्यक्ति नहीं, 1492 में पुर्तगाल के कोलंबस ही थे। इसके बाद आपका इसी कड़ी में आप चलते हैं, हम भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि हमको भारत के इतिहास में रुख करना है। तो यहीं से समझिएगा कि जो आपके पुर्तगाल से फिर आपका 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति था। और वास्को डी गामा नामक व्यक्ति कहाँ से निकले, वो बोले वो भी समुद्र मार्ग से निकले। ये आपका अटलांटिक होते हुए समुद्र मार्ग से निकले और उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के केप ऑफ गुड होप होते हुए आपके भारत में प्रवेश करने के लिए वो क्या है, ऐसे चले और उन्होंने सीधा आपका कहाँ चले गए, वो भारत चले गए। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इस पोजीशन में यूरोप है, ये एशिया है, यहाँ आपका सभी महाद्वीप, तो वो ऐसे गए और ऐसे जाके ये आपका भारत के इस हिस्से में पहुँचे। और वो वाला हिस्सा था आपका केरल का हिस्सा, केरल के कलिकट पहुँचे, केरल के कलिकट पहुँचे। कौन पहुँचे, 1498 ईस्वी में आपके कौन पहुँचे, वास्को डी गामा नामक व्यक्ति पहुँचे, जो कि आपके कैप्टन भी रहे और एक पुर्तगाली रहे, जो आपका कहाँ पहुँचे, आपका कलिकट पहुँचे, केरल के कलिकट पहुँचे। उस समय केरल के कलिकट में राजा जमोरिन का आधिपत्य था, यानी कि राजा जमोरिन जो भारतीय हिंदू राजा थे वो शासन कर रहे थे। उन्हीं के दरबार में आपका कौन पहुँचे थे, वास्को डी गामा पहुँचे थे। ध्यान रखिएगा, कई बार बोला जाता है कि आपका जो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, ये गलत है। भारत तो प्राचीन सनातन संस्कृति और प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा हमारा देश भारत है, ठीक। और भारत सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका नाम इंडिया पड़ा था, आप पहले जानते हैं। इसमें एक फैक्ट वाली बात यही है, एक वाक्यांश यही है कि भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था, जो एक पुर्तगाली थे, जिन्होंने 1498 में इसकी खोज की थी। और इस खोज करने के पीछे का उद्देश्य यही था कि भारत आने के लिए जो सड़क मार्ग था वो तुर्क के ऑटोनोमस साम्राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत जाने के लिए रास्तों की खोज की कड़ी 1492 से प्रारंभ हो गई थी, ये याद रखिएगा। 1492 में कोलंबस ने भारत जाने के लिए निकले, लेकिन पहुंच गए अमेरिका, और अमेरिका पहुंच गए तो अमेरिका की खोज हो गई, मतलब अमेरिका जाने के मार्ग की खोज हो गई और साथ में उसका नामकरण भी अमेरिका हो गया। वैसे ही आपका 1498 में वास्को डी गामा निकले और वास्को डी गामा ने आपका केप ऑफ गुड होप, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप या उत्तरी अतमांसा कहा जाता है। उत्तरी अतमांसा होते हुए ये आप कहाँ पहुँचे, भारत के केरल में कलिकट में पहुंचे। कलिकट में राजा जमोरिन का शासन था। इस प्रकार प्रथम यूरोपीय कंपनी जो पुर्तगाली थी, उनका भारत में आगमन हो गया, ठीक। इतना आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिएगा ये वाले पॉइंट, वो कलिकट पहुंच गए हैं वास्को डी गामा। अब यहाँ से देखिएगा, अब इधर ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर पॉइंट में देखिए कंपनी का भारत आगमन का क्रम, ठीक। कंपनी सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी रहे, मैंने अभी आपको बताया पुर्तगाली कंपनी में 1498 में वास्को डी गामा आए थे, ठीक। तो 1498 में सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी का आगमन
भारत में हुआ था। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो डच कंपनी है ये आपका 1595 में आपका आ गए कहाँ, भारत। लेकिन याद रखिएगा ये हॉलैंड से आए थे डच लोग आए आपका 1595 में। लेकिन याद रखिए भारत के इस नीचे वाले हिस्से में आपका क्या पड़ता है, इंडोनेशिया वाला हिस्सा है। ये 1595 में सर्वप्रथम इंडोनेशिया वाले हिस्से में गए और वहां इन्होंने बहुत सारे विविधताओं का खोज किया और एक पुनर्जागरण की दिशा की। ये पहले एशिया महाद्वीप तो आए, लेकिन भारत ना आके इन्होंने इंडोनेशिया वाला हिस्से में गए थे। और इसके बाद आपका अंग्रेज आए। अंग्रेज यहाँ 1600 ईस्वी में कंपनी का आगमन हुआ अंग्रेजों का, और फ्रांसिस आपका 1664 ईस्वी में आपका क्या हुआ, भारत में आगमन हुआ। ठीक, यहीं से ध्यान दीजिएगा ये कंपनी के आगमन का क्रम है। आपके बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्रम को पूछा जाता है, चाहे वो CGPSC हो, चाहे वो CG व्यापम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो। यूरोपीय कंपनियों को भारत आगमन का क्रम पूछा जाता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, फिर डचों का आगमन हुआ, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीस आए। इसके बीच में डेनिश नाम की एक कंपनी आई थी, ठीक, लेकिन उन्होंने भारत में प्रभुत्व स्थापित नहीं किया गया, लेकिन इसी कारण उसका क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। आपको सर्वप्रथम क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली 1498 में जब आए थे तो कौन आया था, तो अभी मैंने बताया वास्को डी गामा आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत की खोज के लिए सर्वप्रथम प्रयास कब किया गया, तो आप मारेंगे 1492 में किया गया, लेकिन खोज हो गई थी क्या की, अमेरिका की खोज हो गई थी। ठीक, लेकिन 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज हो गई। यही अतिशयोक्ति है कि कई बार इसको कह दिया जाता है कि भारत की खोज हो गई, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, क्योंकि भारत से यूरोपों का व्यापार तो प्राचीन काल से चल रहा था, जो कि सड़क मार्ग से आवागमन होता रहता था। ठीक दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा तो याद भी करते जाइएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहीं से अभी मैंने बताया सर्वप्रथम पुर्तगाली आए 1498 में भारत, इसके बाद डच आए। इसमें आप भारत बस मत देखिएगा, एशिया महाद्वीप में आ रहे हैं लोग। ठीक, इसके बाद आपका डच आए 1595 में। ठीक, इसके बाद अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में और फ्रांसीस आए आपका 1664 ईस्वी में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, कंपनियों के भारत आगमन का यही क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और आपका फ्रांसीस। ठीक, यहीं से याद रखिएगा। इधर और देखिएगा कंपनी के स्थापना का क्रम क्या क्या रहा, तो कंपनी के स्थापना का क्रम देखेंगे तो पुर्तगाली, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पुर्तगाली कंपनी का स्थापना 1498 में हो चुका था। ठीक, अंग्रेज कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। ठीक, महारानी एलिजाबेथ के समय आपका 1599-1600 ईस्वी में अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद आपका जो डच जो हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका 1602 ईस्वी में हुई है। ठीक, और इसको ध्यान रखिएगा। यहीं से एक अतिशयोक्ति देखिएगा, इधर अंग्रेज डचों के बाद आए हैं। ठीक है, अंग्रेज डचों के बाद आए हैं, लेकिन अंग्रेज कंपनी की स्थापना डच कंपनी से पहले हो गई है। यहां से थोड़ा सा क्रम ध्यान रखिएगा, कंपनी की स्थापना में अंग्रेजी कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी रही उसकी स्थापना पहले हुई है और जो डच कंपनी है उसकी स्थापना बाद में हुई है, जबकि आगमन के क्रम में जो डच थे वो पहले आए हैं और अंग्रेज उसके बाद आए हैं। ठीक, आगमन का क्रम पुर्तगाली के बाद कौन आया, तो पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीस आए, फ्रांसीस अंतिम में, पुर्तगाली प्रथम में। ठीक, जबकि कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना, उसमें आगमन में भी प्रथम, कंपनी के स्थापना में भी प्रथम। इसके बाद अंग्रेज की कंपनी की स्थापना हुई थी 1599-1600 में महारानी एलिजाबेथ के समय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। और इसके बाद आपका डच की स्थापना हुई है 1602 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या हॉलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और इसके बाद अंतिम रूप से फ्रांसीस आए और फ्रांसीस कंपनी और उसकी स्थापना का क्रम भी एक ही है। आपको यहाँ से ये नहीं सोचना है कि कितना सन याद करवा रहे हैं सर कह के, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन एक ही है। 1664 में फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
हो गई। और ऐसे पुर्तगाली जो रहे, जो यूरोप से आए थे, यूरोप महाद्वीप से जो आपके यूरोपीय आगमन रहा, ऐसा क्रम चला। ठीक, इसके बाद समझिएगा जब ये आ गए, भारत आ गए, तो इनको भारत आए तो इनको दिखा कि यहाँ एक व्यापारिक क्या है, भारत एक व्यापारिक स्थल है। यहाँ से एक पॉइंट समझिएगा जहाँ से आपको व्यापारिक स्थल के बारे में पता चलेगा। सर्वप्रथम जो हम 1498 की ही बात करते हैं, 1498 ईस्वी में जो आपके वास्को डी गामा यहाँ कहाँ पहुँचे थे, ये आपका भारत पहुँचे थे, और भारत के केरल वाले हिस्से में पहुँचे, और केरल में वो कहाँ पहुँचे, आपका कलिकट पहुँचे, कलिकट पहुँचे। ठीक, भारत केरल के कलिकट पहुँचे, और कलिकट पहुँचे तो यहाँ उस समय एक हिंदू राजा शासन करता था जिसका नाम था राजा जमोरिन। ठीक, राजा जमोरिन के दरबार में पहुंचे। जब जैसे ही वो क्या है आपका राजा जमोरिन के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा जमोरिन आपके जो यूरोप से आए हुए पुर्तगाली आपके वास्को डी गामा जी रहे, उनका ना भव्य स्वागत किए, और भव्य स्वागत किए और उनका आदर सत्कार करने के बाद वो क्या किया, आपका इनको कुछ वस्तुएं दिए, बहुमूल्य वस्तुएं, जैसे कि यहाँ से राजा जमोरिन क्या क्या लेके चले गए, तो उन्होंने कपड़ा, गरम मसाले और कुछ अन्य सामान लेके गए, जिसको उन्होंने फिर से सामान लिए और फिर से वापस कहाँ चले गए, वो यूरोप चले गए, फिर से यूरोप चले गए, और यूरोप में उन सामानों का क्या कर दिया, विक्रय किया। उन्होंने उस सामान का सेलिंग की, विक्रय किया, और विक्रय किया तो जो सामान यहाँ से राजा जमोरिन दिए थे उनका यूरोप में 60 गुना ज़्यादा आपका क्या मिला, आपका उनको वो लाभ मिला, या उनका विक्रय का मूल्य मिला 60 गुना अधिक। तो इससे यूरोपीय या वास्को डी गामा को यह पता चल गया कि यूरोप एक ठंडी कंट्री है। ठीक है, वहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है, जबकि भारत की जलवायु आपकी क्या है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की है। ठीक, तो यूरोप से ठंडी कंट्री है तो वहाँ गर्म मसाले और गर्म कपड़ों की डिमांड रही है, जबकि भारत में क्या है, विविधताओं का देश है, यहाँ सब मौसम आता है, सभी प्रकार की विविधता यहाँ पाई जाती है। यहाँ गर्म मसाले, गर्म कपड़े सभी की उपलब्धता अधिक है। अधिक उपलब्धता के कारण ये क्या है, एक ऐसा बाजार दे रहा है जहां के सामग्री को आपका यूरोप महाद्वीप में क्या किया जा सकता है, खपत किया जा सकता है, और जिसकी क्या है, मांग भी अत्यधिक है। इस प्रकार यूरोपीय लोगों को भारत में क्या दिखा, एक व्यापारिक स्थल दिख गया, और इस कारण पुर्तगालियों के बाद सभी यूरोपीय कंपनियों का धीरे धीरे भारत में आगमन होता गया, जिसका क्रम हमने अभी देखा है। ठीक, और उसके बाद हमने उनके कंपनी की स्थापना भी देख ली। अब यहाँ जब यूरोपीय कंपनी, पुर्तगालियों ने देखा कि भारत एक व्यापारिक स्थल है, और व्यापारिक स्थल होने के साथ ही भारत में एक क्या है, आपका वह सामग्रियों विविधता है या फिर भरपूर भंडार है, जिसकी डिमांड कहाँ है, यूरोप में है। अब ये क्या करने लगे, इसको एक व्यापारिक स्थल के रूप में देखने लगे। व्यापारिक स्थल के रूप में देखने लगे तो अब क्या करेंगे कि यहाँ अपने जो भारतीय सामान है उसका संग्रहण करने के लिए ये क्या करेंगे, आपका कोठी की स्थापना करते हैं, जो एक गोदाम के रूप में स्थापित करते हैं, और सभी यूरोपीय कंपनी गोदाम के रूप में स्थापित करते हैं, यानी कि अपनी पहली एक क्षेत्र डालते हैं जहां वो प्रभुत्व स्थापित करते हैं। ठीक है, और इस प्रभुत्व से ही फिर आगे चल के यूरोपीय कंपनियों का भारत में भरपूर प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, और भारत 300 वर्षों तक के अंग्रेजों का गुलाम हो जाता है। ठीक, तो प्रभुत्व स्थापित करके भारत में साम्राज्य का विस्तार करना भी, साम्राज्य विस्तार इनकी नीति नहीं थी, लेकिन आगे चल के साम्राज्य विस्तार इनकी नीति बन गई। ठीक, यहीं से समझिएगा जो कहाँ इन्होंने पहली कोठी अपनी स्थापित की है, तो मैंने यहाँ पर बताया है पहली कोठी कौन कौन से आपके यूरोपीय कंपनी रहे जिन्होंने कहाँ स्थापित की है। तो जो पुर्तगाली कंपनी रहे, पुर्तगाली कंपनी इन्होंने कोचीन में पहली कोठी स्थापित की, जो कि 1503 में स्थापित की है। ठीक, यहीं से ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे कि सर कितना डेट याद करा रहे हैं करके, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा 1498 में ये आए हैं और 3 में स्थापित की, 5 वर्ष बाद स्थापित की है। आपको ऐसे याद कर लेना है बहुत इजी वे में। इसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी 1600
1608 में स्थापित की है। यहीं से अतिशयोक्ति है, कई बुक में आपको दिया होगा कि 1611 में मूसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली कोठी मूसलीपट्टनम में स्थापित की थी, ऐसा आपको दिया होगा। यहाँ से समझिएगा ये मूसलीपट्टनम वाला कॉन्सेप्ट क्या है। जो भी यूरोपीय कंपनी आए ये समुद्री मार्ग से आए थे, तो हर ने अपनी पहली कोठी या फिर जो पहला गोदाम रहा वो सब ना नदी के किनारे स्थापित करेंगे, जो समुद्र के किनारे स्थापित करेंगे, ताकि वो जो सामान है, जो उनका सामग्री भारत से वो क्या कर रहे हैं, आपका यूरोप में लेके जा रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, उसका आसानी से जहाज के जरिए या समुद्री मार्ग के जरिए ले जाया जा सके। तो इसी दौर पे जो पुर्तगाली रहे उन्होंने ये केरल में स्थापित की। केरल के कोचीन में अपनी पहली कोठी 1503 में स्थापित कर ली। ठीक, कोचीन या कोची भी बोलते हैं इसको, कोचीन में अपनी पहली कोठी स्थापित कर ली। दूसरी कोठी अंग्रेज ने सूरत में स्थापित की। ये गुजरात का जो सूरत वाला एरिया है, इसमें सूरत में आपका पहली कोठी अंग्रेजों ने स्थापित की 1608। यहीं से समझिएगा, कई बुक में दिया है कि अंग्रेजों ने पहली कोठी 1611 में मूसलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मूसलीपट्टनम में स्थापित की, बट ये गलत है थोड़ा सा, मतलब इसका कॉन्सेप्ट अलग है। समझिएगा, अंग्रेज जो सबसे पहले आए, तो अंग्रेजों में से ना एक कैप्टन आए थे, कैप्टन हॉकिंग्स, जो 1608 में दिल्ली आएंगे। ये दिल्ली में राजा जहांगीर बैठते हैं, राजा जहांगीर के दरबार में आते हैं। और ये क्या है, उस समय राजा जहांगीर क्या है, सबको यहाँ व्यापार करने के लिए एक अनुमति पत्र प्रदान करते थे। ये भी क्या है, व्यापार करने के लिए अनुमति पत्र और कोठी बनाने के लिए या गोदाम बनाने के अनुमति पत्र लेने आए थे। अब क्या हुआ कि इनको ना 1608 में ही सूरत में कोठी स्थापित करने या गोदाम बनाने के लिए अनुमति पत्र दे दिया। किसने? तत्कालीन मुगल बादशाह राजा जहांगीर ने। लेकिन उसके बाद ये होता है कि ये जो कुछ कारणवश, राजा जहांगीर के कुछ कारणवश, ये कोठी का जो निर्माण कार्य है वो आपका रोक दिया जाता है। ठीक, और उसके रोकने के बाद अंग्रेज फिर से मूसलीपट्टनम में कोठी स्थापित करने के लिए क्या कर लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं, और जो कोठी आपका 1611 में स्थापित कर भी लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपका सूरत का रुका हुआ आपका कोठी का कार्य है, ये 1613 के दौरान में, जो 1613 के दौरान में ये कार्य क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि अंग्रेजों ने पहली कोठी सूरत में ही स्थापित की है, क्योंकि आपका राजा जहांगीर जो थे, मुगल बादशाह राजा जहांगीर थे, जहांगीर ने इनको पहली कोठी स्थापित करने के लिए सूरत में ही क्या की थी, आपका परमिशन दिया हुआ था, इजाजत दिया हुआ था या फरमान आया हुआ था। ठीक, इसके बाद डचों ने अपनी पहली कोठी, डच आए कब थे, 1602 में डच कंपनी आई। ठीक है, और डचों ने अपनी पहली कोठी आपका 1605 में स्थापित कर ली, यानी कि 3 वर्ष पश्चात इन्होंने पहली कोठी यही मूसलीपट्टनम में ही स्थापित की। ठीक, और उसके बाद फिर आपका फ्रांसिस आए। फ्रांसिस आए कब थे, 1664 में, और इन्होंने 1668 में, 4 वर्ष पश्चात 1668 में इन्होंने पहली कोठी यही अंग्रेजों के समीप ही सूरत में ही स्थापित करते हैं। ठीक, अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, यहां से आप रिलेट करिए, आपको डेट ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1498 में कौन आए, आपका पुर्तगाली लोग आए, और पहली कोठी स्थापित कोचीन में 1503 में की, 5 वर्ष पश्चात। बस इतना ही याद रखना, दोनों डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर कितना सारा डेट बता दे रहे हैं, तो हिस्ट्री में डेट, सन, ईस्वी और ईसा पूर्व का ही बहुत बड़ा खेल है। ठीक, लेकिन आपको समझ के चलना है, याद करके नहीं चलना है। ठीक, इसके बाद याद रखिएगा, आपका जो अंग्रेज 1600 में आए और इन्होंने पहली कोठी 1608 में स्थापित की, क्योंकि उसी समय मैंने अभी बताया आपको कैप्टन हॉकिंग्स आए थे, हॉकिंग्स आए थे। ठीक, और हॉकिंग्स जो आएंगे, ये कैप्टन हॉकिंग्स यही परमिशन लेते हैं तत्कालीन मुगल बादशाह राजा जहांगीर से, और उसके बाद फिर कोठी स्थापित करने की क्या मिल जाती है, आपकी इजाज़त या फरमान मिल जाता है, जो 1608 में आपका सूरत वाला कॉन्सेप्ट मैं बता दिया। आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सूरत ही होगा। और अगर ये पूछा जाता है कि पहली पूर्ण निर्मित कोठी कहाँ स्थापित की है अंग्रेज, तो पहली पूर्ण निर्मित कोठी आपकी मूसलीपट्टनम में। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद डच ने अपनी पहली कोठी, आपका डच आए कब थे, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1602 में आई। डच तो पहले आ गए थे, लेकिन वो इंडोनेशिया वाले एरिया, लेकिन भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, आपकी 1602 में। 3 वर्ष पश्चात 1605 में मूसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली गोदाम या कोठी स्थापित की। इसके बाद आपका फ्रांसिस है। फ्रांसिस 1664 में आए,
और 4 वर्ष पश्चात इन्होंने गुजरात के सूरत में अपनी 1668 में पहली कोठी या गोदाम स्थापित की। और इस कोठी या गोदाम को स्थापित करने का सर्वप्रथम उद्देश्य यही था कि यहाँ जो भारत की वस्तु, कपड़े हैं, मसाले, गरम मसाले हैं, चाय है, कॉफ़ी है, ये सब को क्या है संग्रहित करके रखना और उसके बाद यूरोप में इसको ले जाके क्या करना, विक्रय करना। मतलब यूरोप ले जाना और उसके बाद आपका क्या करना, विक्रय करना। यही इनका मुख्य उद्देश्य बन गया था। और यही कोठी या गोदाम बनाने के बाद ही आपका यहाँ से साम्राज्य विस्तार का दौर भी प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आगे चल के देखेंगे कि नहीं, यहाँ हम साम्राज्य भी स्थापित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से एक फैक्ट और बता देता हूँ, इसके बाद फिर आगे की जो इन सब यूरोपीय कंपनी जो आए हैं इनका हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन कंपनियों में फिर गवर्नर जनरल आएंगे और एक शासन भी स्थापित होगा जो यहाँ के व्यापारिक कंपनियों के शासन को भी क्या करेंगे, संचालित करेंगे और आगे चल के भारत के जगहों पे भी अपना क्या है, अधिपत्य स्थापित करेंगे। इस कारण हम उसको और डिटेल से देखेंगे। लेकिन यहाँ एक फैक्ट समझ लीजिएगा, जो आपके कौन रहे भारत में, ये जो केरल के कलिकट वाले हिस्से में कौन आए थे आपके, वास्को डी गामा 1498 में आए थे जब राजा जमोरिन का शासन था। फिर वहां गए, 60 गुना अत्यधिक उनको क्या मिला, लाभ मिला। ठीक, 60 गुना अत्यधिक लाभ मिला है। सोचो तो भैया, 60 गुना अत्यधिक लाभ मिलेगा तो किसी भी की वहाँ तो दिखेगी यहाँ ये बिजनेस स्थल है, वहाँ जाके मैं व्यापार कर सकता हूँ। इसी कारण भारत एक व्यापारिक स्थल के रूप में आगे चल के उभरता गया, क्योंकि यूरोप में पुनः जागरण का दौर था। यूरोप ये चाह रहा था कि हम हर क्षेत्र में, यूरोप में पुनः जागरण का दौर था, यानी यूरोप हर क्षेत्र में क्या कर रहा था, विकास करने के लिए देख रहा था। इसी कारण वो नई विकास, नई खोज करना चाह रहा था। ठीक, तो इसी समय जब ये 98 में राजा जमोरिन से ये सब वस्तु लेके वापस चल देते हैं, कहाँ, अपना पुर्तगाल में जाने के बाद पूरे यूरोप में उसकी विक्रय करते हैं। और उसके बाद ना याद रखिएगा, लगभग 1500 में एक और व्यक्ति आते हैं। ठीक, एक और व्यक्ति आते हैं जो पुर्तगाली रहते हैं, पेड्रो अल्ड्रोज आते हैं। पेड्रो अल्ड्रोज फिर से यहाँ वस्तु लेके जाते हैं, यहाँ से वस्तु लेके फिर से वापस जाते हैं और फिर से वापस जाने के बाद फिर से यूरोप में सेलिंग करते हैं। और उनको तब भी आपका 60 गुना ही क्या मिलता है, लाभ मिलता है, या 60 गुना दाम अधिक मिलते हैं। मतलब सामान्य दाम से 60 गुना अधिक दाम मिलते हैं। तो उसके बाद जब ये दोनों बार देख लेते हैं कि हाँ, ये तो क्या है, यहाँ की वस्तुएं यहाँ क्या हो रही है, यहाँ के वस्तु जो है वो यहाँ विक्रय हो रहे हैं। तो इसके बाद ना 1502 में आपके फिर से कौन आते हैं, वास्को डी गामा आते हैं। और वास्को डी गामा फिर 1502 और 3 के अंतराल में फिर यही केरल के कोच्चिन में, जो यहाँ का गढ़ बन चुका था पुर्तगालियों का 2 से 3 वर्ष में, वो कोच्चिन में अपनी पहली कोठी स्थापित करते हैं। और इसका श्रेय आगे चल के वास्को डी गामा को जाता है। जैसे ही कोठी स्थापित हो जाएगा, फिर क्या है, आपके गवर्नर जनरल का भी काल चलेगा, जिसमें पुर्तगाली गवर्नर जनरल का काल चलेगा। ये आपके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का 2 से 3 वीडियो और आने वाले हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसमें हम पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीस और डच के शासन व्यवस्था को भी देखेंगे। आगे चल के इन्होंने कैसे भारत में साम्राज्य विस्तार किया, इसको भी आगे चल के हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जितना मैंने आज पॉइंट्स बताए हैं, ये सब से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स का क्या करिए, आपका रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और आपका मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।